अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लुगार्थम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लुगार्थम टेबल। और उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए सवाल इस तरह पूछा जाएगा, लुगार्थम जदवल की मदद से मंदरजा झैल की कीमतें मालूम करें। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 20.40 होल पावर 2 ज़रब 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब हमने इसको जो है लुगार्थम के जदवल की मदद से हल करना है। आइए हम सबसे पहले इसे लेट करते हैं। लेट उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए फ़र्ज़ किया, तो हम इसको x के बराबर लेट करते हैं। तो ये 20.40 होल पावर 2 ज़रब 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब हमने जब भी इसको लुगार्थम जदवल की मदद से हल करना है, सबसे पहले इसे फ़र्ज़ करना है या लेट करना है। अब हम लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। हमने पहला स्टेप किया है, फ़र्ज़ किया है। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेने से, तो लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 20.40 की होल स्क्वायर ज़रब 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब हमने तीसरा स्टेप हमने ये करना है। पहला स्टेप फ़र्ज़ करना है, दूसरा स्टेप हमने दोनों तरफ लॉग लेना है, तीसरा स्टेप हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लॉग के कवानीन अप्लाई करने हैं। अब देखें, ये क्वोशंट फॉर्म का लुगार्थम है। तो क्वोशंट फॉर्म का लुगार्थम किसके बराबर होता है? न्यूमरेटर का लुगार्थम माइनस डिनोमिनेटर का लुगार्थम, या उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए शुमार कुनिंदा का लुगार्थम शुमार कुनिंदा का लुगार्थम डिवाइड माइनस मखरज का लुगार्थम। ऊपर वाली को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाली रकम को मखरज कहते हैं। आइए हम पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। तो क्वोशंट फॉर्म का लुगार्थम किसके बराबर होता है? लॉग m माइनस लॉग n। तो हमारे पास ये टोटल m है, ऊपर भी रकम m के बराबर है और नीचे वाली रकम n के बराबर है। तो अब हम फार्मूले में कीमत दर्ज करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 20.40 पावर होल स्क्वायर ज़रब 2.41 और ये 22। ये हमारे पास हो गया जी m माइनस लॉग n की वैल्यू क्या है? 754.3 754.3। हम इसको उस वक्त तक इस पर लॉग के कवानीन अप्लाई करते रहेंगे जब तक इस पर लॉग के कानून अप्लाई होते रहेंगे। हम इसको उस वक्त तक हल करते रहेंगे जब इस पर लॉग के कवानीन अप्लाई होते रहेंगे। अब देखें, ये है अदाद के हासिल ज़रब का लुगार्थम। अदाद के हासिल ज़रब का लुगार्थम किसके बराबर होता है? यहाँ पर अदाद दो हैं, एक m है एक n है। अदाद के हासिल ज़रब का लुगार्थम
किसके बराबर होता है, log m पहली रकम का log जमा दूसरी रकम का log। यहाँ पर m किसके बराबर है, ये सारी रकम m है और ये n है। तो आइए हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास रकम बनेगी log x इज़ इक्वल टू log 20.46 स्क्वायर प्लस अब log n क्या चीज़ है, 2.41 माइनस log 754.3 अब फिर इस पर लॉग का कानून अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पर लॉग का कानून अप्लाई होता है, कौन सा होता है कि अदद की पावर का लॉगरिथम पावर शुरू में आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है। आइए हम पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर इसको आपको जो है वो हम समझाएंगे। अदद की पावर का लॉगरिथम किसके बराबर होता है कि पावर शुरू में हो जाती है और log m। तो अब हम क्या करेंगे, ये पावर जो है 2 है, ये log से पहले आ जाएगी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं log x इज़ इक्वल टू पावर शुरू में आ जाएगी 2 log 20.46 प्लस पावर शुरू में आ गई है प्लस log 2.41 माइनस log 754.3। अब हमने अब हमने क्या करना है, log की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से log की वैल्यू निकालेंगे। हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है और log की वैल्यू निकालेंगे। आइए हम कैलकुलेटर की मदद से log की वैल्यू निकालते हैं। हमने log की वैल्यू निकालनी है। पहले log का बटन दबाएंगे, ये हमारे पास log हो गया। वैल्यू लिखेंगे 20.46 और बराबर का बटन प्रेस करेंगे। अब हमने log 20.46 की वैल्यू निकाली है, हमारे पास निकली है 1.3109। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम log 2.4122 की निकालेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, log 2.41 और ये 22 और बराबर का बटन प्रेस करेंगे। वैल्यू आती है 0.3824 0.38 और ये 24 माइनस, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, log की वैल्यू निकालनी है। log वैल्यू लिखेंगे 754.3, ये 3 और बराबर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकली है 2.8775। ये हमने कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, हमने log x 2 को अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 ज़रब 1.3109 बटन प्रेस करेंगे बराबर का। हमारे पास आ गया जवाब 2.6218 प्लस 0.382 और ये 24 माइनस 2.8775। अब हम क्या करेंगे, इनको कैलकुलेटर पर जमा तफरीक करेंगे। कैलकुलेटर पर हम लिखते हैं तो हमारे पास पहली रकम है 2.62
ये 62 18 प्लस 0.38 24, ये 24 फिर माइनस 2.87 75 और बराबर का बटन प्रेस करेंगे। हमारे पास जवाब आ गया है। log x इज इक्वल टू 0.1267। तो x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.12 और ये 7। एंटीलॉग क्या होता है? एंटीलॉग वो अदद होता है जिसका लोगार्थम मालूम हो। ये ब्रैकेट के अंदर जो रकम है ये किसी अदद का लोगार्थम की वैल्यू है, किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू है, और किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू में खासा भी मौजूद होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद होता है। आई इसका खासा कितना है? इशारियत से पहले वाला हिस्सा खासा होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी लोगार्थम के, ये किसी अदद का लोगार्थम है, तो किसी अदद के लोगार्थम का सही अददी हिस्सा, इसका सही अददी हिस्सा कौन सा है? 0। इसका मतलब इसका खासा 0 हो गया है। खासे को हम इंग्लिश में कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स खासा इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू खासा, खासा बराबर है 0, और इसका मैंटीसा किसके बराबर हो गया है? इशारिया किसी अदद के लोगार्थम का कसरी हिस्सा, सही अददी हिस्सा खासा हो गया है और कसरी हिस्सा मैंटीसा, और इशारिया वाला हिस्सा क्या हो गया? 0.12 6 और ये 7। आइए हम इसकी वैल्यू जो है वो टेबल की मदद से आपको दिखाते हैं। अब हमने क्या करना है, इशारिया 12 को कौन से खाने में देखना है? कॉलम नंबर 6 में। ये कॉलम नंबर 6 में हमने इशारिया 12 को, ये इशारिया 12 रोज़ है और ये कॉलम 6 है। इसमें इसकी वैल्यू क्या है? 1337। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 1337। और हमने फ़र्क देखना है 7 के खाने में। फ़र्क किस में देखना है? 7 के खाने में। तो आइए हम फ़र्क वाले खाने में जाते हैं। अब हमने फ़र्क देखना है। फ़र्क क्या है? 7 वाले हमने खाने में देखना है। ये देखें, ये इशारिया 12 है, ये इशारिया 12, हमने इसी लाइन में जाना है, और ये हमारा फ़र्क आ गया। ये लाइन है हमारे पास, ये, और ये हमारा फ़र्क आ गया 2। फ़र्क कितना आ गया है? दोबारा फिर देख लें इसको। हमने इशारिया 12 वाले खाने में जाना है, इशारिया 12 है, और ये लाइन हमने जाना है, और ये हमारे पास आ गया इसका फ़र्क। फ़र्क कितना है? 2। इसमें हम ऐड करेंगे 2, हमारे पास रकम बन गई है 1339। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1339। अब हम इसका रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। रेफरेंस पॉइंट 1 और 3 के दरमियान लगेगा। तो अब हमने इसका जो है खासा देखना है। इसका खासा कितना है? 0। अगर खासा 0 हो तो इसका जो इशारिया है वो रेफरेंस पॉइंट ही की जगह पे लगना है। अगर खासा 0 हो तो इशारिया जो है वो रेफरेंस पॉइंट की जगह पर लगना है। तो रेफरेंस पॉइंट 1 और 3 के दरमियान है, तो लिहाजा इशारिया भी 1 और 3 के दरमियान लगेगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है।
हमने जो एंटी लॉग मालूम किया है ये हमने जो है एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से मालूम करना सिखाया है आपको। अगर आप पेपर में एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से भी एंटी लॉग ले सकते हैं। अगर आप जो है मैं अब आपको कैलकुलेटर की मदद से हल भी करना सिखाता हूँ कि आपने कि एंटी लॉग जो है वो कैलकुलेटर की मदद से कैसे लेना है। तो आपने क्या करना है कि पहले शिफ्ट बटन दबाना है, ये शिफ्ट वाला बटन दब गया, यहाँ पर एस लिखा हुआ आ गया। फिर आपने लॉग वाला बटन दबाना है, यहाँ पर एलओ बन गया, ये इसका मतलब एंटी लॉग होता है। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पर दर्ज करनी है। तो वैल्यू क्या है 0.12 और ये 7। तो अब आपने बराबर का बटन प्रेस करना है। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया है 1.388। अब हमने जो है 4 डिजिट चाहिए। कितने डिजिट चाहिए? 4 डिजिट। तो 4 डिजिट हमारे 1 3 1 2 3 और ये 8 यहाँ तक बनता है। और 8 के बाद एक हिस्सा जो है वो 8 है। अब हमने इस 8 को ख़त्म करना है। 8 के बाद वाले हिस्से को एक हिस्सा हमने इजाफा कर देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1.338 आ गया, ये 8 भी आ गया। अगर आपने किताब से साथ मैच करना है, अब देखिए ये इसका आखिरी हिस्सा कितना है? 8 है। अगर आखिरी हिस्सा जो है 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम उसके पीछे वाले को एक हिस्सा जो है हमने उसमें इजाफा करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.39। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। कैलकुलेटर की मदद से हमने आपको मालूम करना भी सिखा दिया है। लॉगरिथम टेबल की मदद से, एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने आपको एंटी लॉग लेना भी सिखा दिया है। इन दोनों तरीक़ों में से आप कोई भी तरीका आसानी से लगा सकते हैं पेपर में। आपने पेपर में ज़्यादातर तरीका जो है वो कैलकुलेटर की मदद से इसको एंटी लॉग मालूम करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है क्यूब रूट 9 - 364 ज़रब 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। हमने सबसे पहले इसे लॉगरिथम जदवल की मदद से इसको हल करना है। पहला स्टेप क्या होगा, हमने इसे फ़र्ज़ कर लेना है। तो अब हमने इसको x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, रेडिकल फॉर्म है, इसको हम पावर फॉर्म में लिखा है। फिर हमने रकम इसको ऐसे ही लिख दिया है, डिवाइडेड बाय ऊपर वाली रकम को भी ऐसे ही लिख दिया, बट एक नीचे वाली रकम को भी हमने ऐसे लिख दिया है। फिर अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने से। दूसरा स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना। हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग के कवानीन अप्लाई करेंगे। तो कवानीन कैसे अप्लाई करेंगे, ये कोशेंट फॉर्म का लॉगरिथम है। तो कोशेंट फॉर्म का लॉगरिथम क्या होता है, न्यूमरेटर का लॉगरिथम माइनस डिनोमिनेटर का लॉगरिथम, या शुमार कुरिंदा का लॉगरिथम माइनस मखरिज का लॉगरिथम। तो आइए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर आप उसको जो है क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। कोशेंट फॉर्म का लॉगरिथम किसके बराबर होता है, कोशेंट फॉर्म का लॉगरिथम बराबर होता है log m माइनस log n। ये सारी ऊपर वाली रकम क्या है, ये सारी रकम m है, ये सारी रकम दोनों रकमें m के बराबर हैं, और नीचे वाली जो है वो n के बराबर है। फार्मूले में हम कीमत दर्ज करते हैं। अब हमने इस पर कोशेंट फॉर्म का लॉगरिथम किसके बराबर होता है, log m माइनस log n। अब हमने क्या करना है, ये log m के बराबर है, तो 9.364 होल पावर 1/3 ज़रा 21.64। ये हमारे पास m हो गया। log m हमने अप्लाई कर दिया माइनस log n की वैल्यू 3.21। अब दोबारा फिर इस पर लॉग के हम उस वक्त तक इसको हल करते रहेंगे जब तक लॉग के कवानीन अप्लाई होते रहेंगे। फिर उसके बाद हमने हर लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करनी है।
आइए हम सबसे पहले अभी तक हम जो है इस पर लॉग के कवानीन अप्लाई कर रहे हैं। इस पर कौन सा लॉग का कवानीन अप्लाई होगा? हमने पढ़ा था कि अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग। आइए हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर हम फार्मूले को क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब हमारे पास अदाद के हासिल ज़रब का लोगार्थम किसके बराबर होता है? ये अदाद दो, एक m है एक n है, तो पहली रकम का लॉग जमा दूसरी रकम का लॉग। आइए हम इसको क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास m के बराबर है और ये n के बराबर है। फार्मूले में हम कीमत दर्ज करेंगे तो किसके बराबर होगा? लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 9.364 और इसकी पावर क्या होगी? 1/3 प्लस फार्मूले वाला लॉग n क्या चीज़ है? 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब दोबारा फिर इस पर लॉग का कानून अप्लाई होता है। वो हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी अदद की पावर का लोगार्थम हो, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है। हम पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूले को क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब देखें, अदद की पावर का लोगार्थम किसके बराबर होता है? पावर जो है वो लॉग से पहले आ गई है। लॉग अदद का लोगार्थम, ये m जो है अदद है। हम इसको, ये m है और ये n के बराबर है, पावर को n के बराबर है। अब फार्मूले पर अप्लाई करते हैं हम, तो ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग x इज़ इक्वल टू पावर शुरू में 1/3 लॉग 9.36 और ये 4 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब हमने क्या करना है? कैलकुलेटर की मदद से लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लॉग टेबल की मदद से मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है ताकि आपको किसी किस्म की गलती ना हो। तो आइए हम कैलकुलेटर की मदद से लॉग की वैल्यू आपको लेना सिखाते हैं। हमने सबसे पहले 9.364 का लॉग लेना है। तो आपने जिस वक्त लॉग लेना है, कैलकुलेटर को आपने फ़िक्स करना है। पहले दफ़ा बटन दबाएंगे, फिर आपने दूसरी दफ़ा दबाना है, फिर तीसरी दफ़ा, फिर एक का बटन दबाना है। फ़िक्स इशारे के बाद हमने 4 हिंद से फ़िक्स करने हैं। तो इसका मतलब आपने 0 से लेकर 9 तक आप इशारे के बाद डिजिट को फ़िक्स कर सकते हैं। हम 4 करते हैं तो हमें 4 आ गए, ये हमारा कैलकुलेटर फ़िक्स हो गया। अब हमने लॉग लिखना है। लॉग की वैल्यू क्या है? 9.364 बराबर का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी। इसकी 1/3 वैल्यू क्या आई है? 0.9715 प्लस लॉग, दूसरे लॉग की वैल्यू अब फाइंड करते हैं 21.64 और बराबर का बटन प्रेस करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.3353 माइनस लॉग 3.21 है। लॉग लिखेंगे तो 3.21 बराबर का बटन प्रेस किया है, हमारे पास आ गया है 0.50 और ये 65 अब हमने क्या करना है? 3 को 0.9715 पर तकसीम करना है। तो बराबर का बटन प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आ गया है 0.
32, 38 बाक। अब हमने इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिखना है और उसका आंसर जो है हमने नीचे लिखना है। अब हमने इन तीनों रकमों को कैलकुलेटर पर लिखा है और हमारे पास इसका आंसर आ गया है। log x इज़ इक्वल टू 1.11526। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log दूसरे साइड पर एंटी लॉग बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे एंटी लॉग इंटू 1.1526। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं और एंटी लोगार्थम टेबल की मदद से जो है आप इसका एंटी लॉग ले सकते हैं। तो आइए हम आपको दोनों तरीक़ों से समझाएंगे। कैलकुलेटर की मदद से भी आपको एंटी लॉग लेना सिखाएंगे और एंटी लोगार्थम टेबल की मदद से भी आपको जो है एंटी लॉग लेना सिखाएंगे। आइए सबसे पहले एंटी लॉग क्या होता है। वो अदद होता है जिसका लोगार्थम मालूम हो। ये जो है किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू है, तो किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू में ख़ासा भी मौजूद होता है और मेंटिसा भी मौजूद होता है। तो ख़ासा इसमें क्या होता है, वो अदद, वो लोगार्थम किसी अदद के लोगार्थम का सही अददी हिस्सा ख़ासा, यानी ख़ासा 1 हो गया, यानी इंटीग्रल पार्ट 1 है, इशारे से पहले वाले को इंटीग्रल पार्ट, इशारे वाले को डेसिमल पार्ट। और मेंटिसा क्या होता है, इसका डेसिमल पार्ट क्या है, इशारे वाला हिस्सा कौन सा है, 0.1526। अब हम आपको मेंटिसा की वैल्यू जो है एंटी लोगार्थम टेबल में इसकी वैल्यू देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ये हमारे पास एंटी लोगार्थम टेबल है। अब हमने क्या करना है कि इशारिया 15 है हमारे पास। देखें, ये हमारे पास इशारिया 15 को हमने कॉलम नंबर 2 में देखना है। तो ये हमारे पास है जी ये इशारिया 15 रो है। दोबारा देख लें इसको ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये इशारिया हमारे पास 15 रोज़ है, इशारिया ये वाली रोज़ लेनी है हमने और कॉलम नंबर 2 देखना है। ये कॉलम नंबर 2 है, ये देखें, ये कॉलम इशारिया 15 रोज़ हो गई है, ये 15 रोज़ है और कॉलम नंबर ये दूसरा कॉलम है और दूसरे कॉलम में इशारिया 15 रोज़ है। यहाँ पे उंगली रख लें आप ताकि आपको आसानी हो। ये इशारिया 15 रोज़ है और इसका कॉलम नंबर क्या हो गया, आप इसको फूटा भी रख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके। ये हमारे पास रोज़ हो गई है, ये रोज़ हो गई है और कॉलम नंबर 2 है। ये देखें, ये कॉलम नंबर 2 है और ये इसकी वैल्यू है 14.19। और फ़र्क देख लें। अब फ़र्क कौन से खाने में देखना है, फ़र्क देखना है 6 के खाने में। फ़र्क कौन से खाने में देखना है, कॉलम नंबर 6 में देखना है। आइए रोज़ हम यही चलेंगे। तो कॉलम नंबर 6 है, तो रोज़ यही चलनी है आपने। ठीक हो गया। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, देखें ये 14.19 आ गई है और कॉलम नंबर 6 है। ये देखें, ये कॉलम नंबर 6 है और ये देखें, ये इसका फ़र्क कितना है, 2। तो 14.19, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14.19। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 14.19 जमा 2 और ये आ गया जी 14.21। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 14.21 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 14.21 आ गए। अब हमने रेफरेंस पॉइंट लिखना है। रेफरेंस पॉइंट 1 और 4 के दरमियान लिखेंगे। पहले जो भी नंबर होगा आपने रेफरेंस पॉइंट उन दोनों डिजिट्स के दरमियान लिखना है। अब हम इसका ख़ासा देखेंगे। ख़ासा में आपने 2 चीज़ें देखनी हैं, एक ख़ासा 1 है और दूसरा पॉजिटिव है। अगर ख़ासा पॉजिटिव हो तो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो दाएं जानिब एक डिजिट के बाद हमने इशारिया लगाना है। जो हमारे पास हवाले का निशान है या रेफरेंस पॉइंट है, तो अब हमारे पास ख़ासा 1 है, तो रेफरेंस पॉइंट से और पॉजिटिव भी है, रेफरेंस पॉइंट से दाएं साइड पर
जितना खासा होगा उतने डिजिट के बाद इशारे लगाना। अब खासा 1 है तो रेफरेंस पॉइंट के 1 डिजिट के बाद इशारे लगाना है। ये दाएं साइड के 1 डिजिट आपने चलना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 14 इशारिया, यानी यहाँ इस साइड पर चलेंगे, और 21। कितने हिस्से चले हैं हम? 1 हिस्सा, क्योंकि खासा 1 है, पॉजिटिव है। तो ये हमारी हमने जो वैल्यू जो है एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से फाइंड कर ली है। अब हम आपको कैलकुलेटर की मदद से भी इसकी वैल्यू फाइंड करना सिखाते हैं। अब हम आपको कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग की वैल्यू लेना सिखाते हैं। पहले आपने शिफ्ट वाला बटन दबाना है, ये हमारे पास शिफ्ट है, ऊपर छोटा सा एस लिखा हुआ आ गया है। फिर आपने लॉग वाला बटन दबाना है, ये हमारे पास LO आ गया है। फिर अब हमने वैल्यू लिखनी है। वैल्यू क्या है? 1 इशारिया, ये इशारिया हो गया है 15 26, ये 26 हो गया है। देखें वैल्यू हमने ठीक लिख ली है। बराबर का बटन प्रेस करना है, हमारे पास वैल्यू आ गया है 14.21। अब आपने इशारे के हमने टोटल 4 डिजिट लेने हैं। अब इशारे के बाद 2 इशारे से पहले हैं, 2 इशारे के बाद हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14.2102। तो हमने क्या करना है, इसको हम क्योंकि 4 डिजिट लेने हैं तो क्या करेंगे, इसको 14.21 इसको हम ये भी लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है ये लिख लें, आपकी मर्ज़ी है ये लिख लें। तो दोनों सूरतों में आपका आंसर जो होगा वो ठीक होगा। आप एंटी लॉगरिथम टेबल की मदद से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंटी लॉग की। आप कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। आपने ज़्यादातर कैलकुलेटर वाला जो अमल के ज़रिए हल करना है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई गलती आपसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको किसी किस्म की कोई भी मसला हो, आप कमेंट्स लाजमी करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाकर जो है वो आपको आपके जो है जो ख़दशात हैं उनको दूर किया जा सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।